बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 2 हिस्टोलॉजी की सेकंड पार्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन विच विल बी स्टडिंग द हिस्टोलॉजिकल साइड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो आपको इतनी ढेर सारे सर्कल से नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। These seminiferous tubules contain the multiple stages that are involved in the development of a sperm. ठीक है, इनमें कुछ सर्टोली सेल्स होते हैं, फिर इसके अलावा देर आर टाइप 1 एंड टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया, देन देर आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दैट इवेंचुअली लीड टू द मेच्योर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो रेशे रेशे नज़र आ रहे हैं लाइंस की तरह के, ये दीज आर एक्चुअली द मेच्योर स्पर्म्स और स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये हमारे सेंटर में आ गए। इसके अलावा ये जो आपका क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली सराउंडेड बाय सम स्मूथ मसल सेल्स दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज द मायोइड सेल्स। ठीक है, ये मायोइड सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेस्टीज सो दैट द स्पर्म्स कैन बी एक्सपेल्ड। एंड इन द इंटरस्टाइशियम देर आर सर्टन सेल्स। ठीक है, ये सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट दीज आर द सेल्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द इंटरस्टाइशल और द लेडिक सेल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टाइशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बाहर देर आर मल्टीपल जनरेशन्स। ठीक है, ये सारी जनरेशन्स हैं दैट आर इन्वॉल्व टिल द फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर स्पर्म। हाँ जी, तो इस तरह की भी डायग्राम हो सकती है। दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ अ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में क्या होता है कि आपके पास ब्रांच्ड कंपाउंड ट्यूबुलो एल्विलर ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इन अ फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। ठीक है, तो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा में तो देयर इज़ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, वो सारा कुछ है। ठीक है, अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो दैट कॉन्टेन्स एसिनाई दैट आर लाइंड बाय सिक्रीटरी एपिथेलियम दैट इज़ सिंपल कॉलमनर और क्यूबॉइडल। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर हमारे पास 3 जनरेशन्स मतलब उसके 3 जोन्स होते हैं और हर जोन के अंदर डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सेंट्रल जोन होती है, ठीक है, जो कि दैट इज़ द पेरीयूरेथ्रल पार्ट, वहाँ पर हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। फिर जो ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सब म्यूकोजल प्रोस्टाटिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये वाली जो जोन है दैट इज़ मोर प्रोन टू एडिनोमैटस चेंजेस विद एडवांसिंग एज। और फिर जो पेरिफेरल जोन है, ठीक है, दैट इज़ द मेन, वहाँ पे मेन प्रोस्टाटिक ग्लैंड्स होते हैं, दैट फॉर्म्स द आउटर एंड द लार्जेस्ट जोन। और जो पेरिफेरल जोन है दैट इज़ ससेप्टेबल टू कार्सिनोमैटस चेंजेस। ठीक है, अब जो ल्यूमेन होता है एसएनआई का, ठीक है, दैट कॉन्टेन्स पिंक स्फेरिकल बॉडीज दैट आर कॉल्ड एज कार्पोरा अमाइलेसिया, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोस्टाटिक कैल्कुलाई और कॉन्क्रीशंस। ठीक है, और इसके अलावा आपको नज़र आते हैं प्रोस्टाटिक डक्ट्स। ठीक है, ठीक है, प्रोस्टाटिक डक्ट्स जो होती हैं दे आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अच्छा, अब इस पिक्चर में, ठीक है, प्रोस्टाटिक एसएनआई में ये वाला, अगर इफ़ दिस इज़ अ प्रोस्टाटिक एसएनएस, तो इसके अंदर ये थोड़ा जो पिंक पिंक कलर है दैट मस्ट बी शोइंग कॉर्पोरा अमाइलेसिया। ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्रांच्ड सी अपेरेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इधर, ठीक है, आई थिंक इट मस्ट बी शोइंग द म्यूकोजल ग्लैंड्स एंड द सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो ब्रांच सी एक नेटवर्क लाइक अपेरेंस है, लाइक अ ट्री, दिस इज़ बेसिकली शोइंग यू प्रोस्टाटिक ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स और सब म्यूकोजल ग्लैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द जोन दैट दे आर ट्राइंग टू शो। ठीक है, तो इस ब्रांच अपेरेंस से आप याद रखोगे दैट दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड। समटाइम्स द डायग्राम में नॉट बी वेल फोकस्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह की अपेरेंस नज़र आएगी। इसमें आई थिंक डक्ट्स ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं, जोन्स का भी पता चल रहा है कि अच्छा दिस मे बी अ जोन एंड हियर मे बी द स्टार्ट ऑफ अनदर जोन, लाइक दिस। दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ एन ओवरी, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल्स तो इतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं किए जा रहे, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल्स आर वेरी वेल अप्रिशिएटेड। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द एंट्रल फॉलिकल, ठीक है, उसके अंदर देर आर मल्टीपल स्टेजेस एंड देर आर मल्टीपल लेयर्स। सबसे पहले बीच वाला तो ऑब्वियसली दैट विल बी द oocyte। ठीक है,
या और द ओवम, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ सराउंडेड बाय a layer that is called as cumulus oophorus, ठीक है। there's a glycoprotein layer that is called zona pellucida, and after that it is surrounded by cumulus oophorus, ठीक है। एंड देयर इज़ अ स्पाइक लाइक अपीयरेंस, ठीक है, जो इस तरह की होती है, इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। फिर उसके बाद उसके बाहर एक एंट्रल कैविटी है, ठीक है, दिस इज़ द एंट्रम और द एंट्रल कैविटी। द एंट्रल कैविटी इज़ सराउंडेड बाय दीज ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू कुछ लेयर्स होती हैं दैट मेकअप द थीका एक्सटर्ना एंड द थीका इंटर्ना, ठीक है। ये जो थीका इंटर्ना और एक्सटर्ना है, देर आर रिस्पॉन्सिबल, इनमें से कोई एक लेयर होती है जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एक हमने ये देख लिया। फिर आई थिंक दिस मस्ट बी द स्टेज जिसमें oocyte एक्सपल्जन होने वाली है, ठीक है। और ये शायद दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आगे भी एक और भी था, ठीक है। आई थिंक इन दिस मस्ट बी द कॉर्पस लूटियम, क्योंकि इसमें oocyte नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें oocyte नज़र नहीं आ रहा, वी कैन ओनली सी द डीजेनरेटेड फॉलिकल, ठीक है। सो दिस वाज द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। ये आपको, दिस इज़ अ वेन, ठीक है, ये वेन है, ठीक हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर। बाकी सारा बीच में जो आपका मडाला होता है, ठीक है, द मडाला ऑब्वियसली दिस एरिया मस्ट, ये सारा एरिया दिस मस्ट बी द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद वाला जो एरिया दैट इज़ मडाला, दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ द ओवरी, ठीक है। इसमें भी आपको oocytes नज़र आ रहे हैं, अगैन अ सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, अ ब्यूटिफुल वेन्यूल, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ये देखो कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से है। एंड आई थिंक दिस मस्ट बी द रप्चर्ड फॉलिकल, ना बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ oocyte अगर ये है तो इट इज़ जस्ट अबाउट टू एक्सपेल, ठीक है, पता चल जाएगा कि ओवरी है। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ ओविडक्ट और द फिलोपियन ट्यूब। इसका जो म्यूकोजा है दैट इज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड, देयर इज़ अ ब्रांच्ड और अ ट्री लाइक अपीयरेंस, इट इज़ लाइन्ड बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विद सेक्रीटरी एंड सिलिएटेड सेल्स। तो ये सारा का सारा ये जो दरख्त बना हुआ है, ये दैट इज़ द म्यूकोजा, ठीक है। उस म्यूकोजा के बाहर आपके पास क्या होता है, यू गॉट द मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, विच कंटेन्स एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, एंड दैट इज सराउंडेड बाय दिस सिरोजा, ठीक है। सिरोजा से सराउंडेड होता है, इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। बहुत सारे ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स हैं, एंड देयर इज़ अ लेयर ऑफ मीजोथीलियम, ठीक हो गया। एक और स्लाइड दिखाती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द फॉलिकल। सो इसी ब्रांच ट्री लाइक अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोजा से ही समझ आ जाता है कि भाई ये फलोपियन ट्यूब है। दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ विजाइना। इसका जो एपिथेलियम है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, दैट इज़ रिच इन बोथ ग्लाइकोजन एंड नर्व्स, ठीक है। इसमें मस्कुलरिस म्यूकोजी इज़ एब्सेंट, सब म्यूकोजा इज़ एब्सेंट, ग्लैंड्स आर एब्सेंट, बट इट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स। ऑल स्मूथ मसल्स, सारे स्मूथ मसल्स होते हैं एक्सेप्ट अराउंड द विजाइनल ऑरिफिस वेयर स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट। तो कैसे पता चलेगा भी, थोड़ा एपिथेलियम को जूम कर लो, एंड बिल्कुल स्क्वेमस एपिथेलियम है, कोई उसमें कोई ये नहीं कि बहुत सारे लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एपिथेलियम के बाद मस्कुलरिस म्यूकोजी तो है नहीं, तो सारा का सारा स्मूथ मसल्स है, ये सारा का सारा दीज आर सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर्स, ये सारी, ठीक है, सारी सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर्स हैं, ठीक है। तो समझ आ जाएगा कि विजाइना है। दिस इज़ ऑल्सो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द विजाइना। इसमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना तो इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, बट द एपिथेलियम कैन बी वेरी वेल अप्रिशिएटेड, न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं,
ठीक है, न्यूक्लियर दे आर इन स्ट्रेट रोज, सो समझ आ रहा है इट्स अ स्क्वेमस एपिथेलियम।